भारत में सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाती है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, जागरूक करने के लिए कई प्रकार के खर्च भी वगैरह करती है। फंड वगैरह अलॉटमेंट, वुमेंस वेलफेयर फंड वगैरह दिया जाता है, जिससे कि महिलाओं को सशक्त किया जा सके, महिलाओं को जागरूक किया जा सके, उन्हें सक्षम बनाया जा सके, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, वो अपना कैरियर बना सके। इसके लिए सरकार बहुत सारे स्कीम्स चलाती है, लेकिन सरकार को आज भी स्कूल कॉलेज में उतना क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता, जिससे कि महिलाएं अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। आजकल कॉलेज में भी उतना व्यवस्थाएं नहीं है, लेबोरेटरी का व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी का व्यवस्था नहीं है, कॉलेज में कंप्यूटर क्लासेस वगैरह का व्यवस्था नहीं है। तो आज के युग में ये सब व्यवस्थाएं होना, लेबोरेटरी बहुत मस्ट हो जाता है। कॉलेज में लेबोरेटरी नहीं होगा तो कोई भी साइंस से अगर कोर्स कर रहा हो, ज्योग्राफी लिया हो, तो वो लैब कैसे करेगा। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, तो बिना लैब के समझना बहुत मुश्किल होता है। तो लैब का बहुत ज़रूरत होता है, और इसके लिए कॉलेज में लेबोरेटरी का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि महिला हो या पुरुष हो सबको फ़ायदा होगा। कॉलेज में लेबोरेटरी का होना बहुत ज़रूरी है, और कॉलेज में बेहतर एजुकेशन मिलेगा तो महिलाएं को ज़्यादा कोचिंग वगैरह में नहीं जाना होगा, जिससे कि उन्हें कम खर्च में बेहतर शिक्षा मिल पाएगा। अगर कॉलेज में अच्छी व्यवस्था होगी, कॉलेज में रेगुलर क्लास होना चाहिए। बिहार में अधिकांश कॉलेजेस में रेगुलर क्लास नहीं चलता, स्टूडेंट्स खुद भी नहीं जाते। अगर वो पर डे जाएंगे, अपना अटेंडेंस बनाएंगे और वहाँ पर जाकर रहेंगे, और अगर कोई क्लास नहीं लेता तो फिर जो भी हो कंप्लेंट करेंगे डीएम के पास, या फिर जहाँ भी हो प्रिंसिपल के पास पहले देखेंगे। प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट क्यों नहीं हुआ तो डीएम के पास या शिक्षा विभाग में कंप्लेंट करेंगे। कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, जिससे कि कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं होगा। कॉलेज में पढ़ाई होगा तो स्टूडेंट्स को खुद से भी जाना होगा, और सरकार को भी ध्यान देना होगा, शिक्षा मंत्रालय को ध्यान देना होगा कि कॉलेज में बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके, जिससे कि महिला हो या पुरुष हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो, उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा कॉलेज में मिल सके, स्कूल में मिल सके, जिससे कि वो जीवन में बेहतर कुछ कर सके। रिजर्वेशन किसी चीज़ का विकल्प नहीं है। रिजर्वेशन देने से कोई खास फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। जितने लोग जागरूक होने चाहिए, जितने अच्छे जॉब्स मिलने चाहिए, उतना मिल नहीं पाता है। अगर वो शिक्षित होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, और बड़े पैमाने पर लोग जॉब भी ले पाएंगे। रिजर्वेशन तो यहाँ 75 वर्षों से लोगों को मिला हुआ है, लेकिन कितने लोग जागरूक हो पाए। आज भी एससी एसटी कम्युनिटी, चाहे ओबीसी कम्युनिटी के लोग आज भी बहुत पिछड़े हैं। एससी एसटी कम्युनिटी के मैक्सिमम लोग आज भी गरीबी रेखा से ही गुजर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा ले नहीं पाते और उन्हें कोई बेहतर जॉब नहीं मिल पाता। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो वो लोग फिर मजदूरी ही करके जीवन यापन करते, उन्हें कोई अच्छा जॉब नहीं मिल पाता। उसी तरह महिलाएं भी शिक्षा तो लेती है, लेकिन वो उस टाइप ऐसा स्किल नहीं ले पाती, वैसा शिक्षा नहीं ले पाती, जिससे कि उन्हें कहीं पर जॉब मिल सके। उसके लिए उन्हें टेक्निकल जॉब एजुकेशन वगैरह भी लेना होगा। उन्हें बीसीए, एमसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह सब कुछ भी करना होगा, या फिर अगर जनरल भी स्टडीज़ करते हैं तो कम से कम कंप्यूटर नॉलेज तो होना ज़रूरी है। तो कॉलेज में कंप्यूटर का व्यवस्था तो होना चाहिए, जिससे कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सबके पास हो, क्योंकि काम तभी मिलेगा जब कोई स्किल होगा। कंप्यूटर नॉलेज आज के ज़माने में मस्ट हो चुका है, और हर स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। कॉलेज में कम से कम कंप्यूटर नॉलेज का होना, कंप्यूटर क्लास का होना बहुत ज़रूरी है। लेबोरेटरी का होना बहुत ज़रूरी है, लाइब्रेरी होना ज़रूरी है। ये सब व्यवस्थाएं कॉलेज में होना चाहिए। रेगुलर क्लास होने चाहिए, जिससे कि महिला हो या एससी हो, एसटी, ओबीसी हो, किसी भी कम्युनिटी का बच्चा हो, या ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी से भी हो, तो उन्हें भी बेहतर से बेहतर शिक्षा कॉलेज में मिल सके, और वो आगे कुछ बेहतर कर सके। क्योंकि आगे तो जाना है, कॉलेज से पढ़कर ही जाना है। फिर वो कोचिंग वगैरह भी करते हैं, तो उसके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप वगैरह का भी व्यवस्था करना चाहिए, जैसे कि किसी भी स्टूडेंट्स ने, महिला हो, एससी हो, एसटी, ओबीसी हो, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, अगर उसने 12th में अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो उन्हें सरकार को कुछ टॉप 10 या टॉप 100, प्रत्येक कॉलेज से टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए ऐसा लाना चाहिए, टॉप 100 के स्टूडेंट्स के लिए, कि उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा सरकार के तरफ से, और वो आगे की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी सरकार के खर्चे पर कर सकते हैं। आगे के कुछ कोर्सेज, यूपीएससी, बीपीएससी वगैरह कुछ की तैयारी करना है, जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है, ऐसे
कंपटीशन के लिए सरकार स्कॉलरशिप दे सकती है, या एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी के लिए सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगा, रहने खाने की व्यवस्था हो गया, या फिर ट्यूशन फ़ी हो गया वगैरह, ये सरकार की तरफ से दिया जा सकता है, जिससे कि उन्हें आगे पढ़ने में सहूलियत मिलेगा। गरीब जो स्टूडेंट्स लोअर इनकम वाले, कम इनकम जिनका है, जो गरीबी रेखा से आते हैं, उन्हें बहुत सहूलियत मिलेगा अगर उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाता है परफॉर्मेंस अच्छे परफॉर्म करने पे, ना कि ये जाति कास्ट के नाम पे नहीं। जो अच्छा करेंगे उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा कि वो आगे और बढ़ सके और आगे और जीवन में कुछ बेहतर कर सके। ऐसा नहीं कि सबको दिया जाएगा, सबको नहीं, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे 60% प्लस मार्क्स लाते हैं, अगर सरकार कितने को दे पाती, जितने को देने में सक्षम हो, 60% प्लस मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को अगर हम कुछ स्कॉलरशिप वगैरह दे सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप दे सकते हैं। कोई भी क्राइटेरिया रखा जा सकता है सरकार की तरफ से, 60%, 70%, कुछ भी क्राइटेरिया रखा जा सकता है कि हाँ 70% मार्क्स जो लाएगा हम उसे स्कॉलरशिप देंगे, जिससे कि वो आगे की पढ़ाई कर सके। तो ऐसे में सरकार महिलाओं, SC, ST, OBC कम्युनिटी के लिए या EWS कम्युनिटी के लोगों के लिए बेहतर विकल्प दे सकता है, जिससे कि वो आगे की पढ़ाई बेहतर ढंग से कर पाएंगे। उन्हें ये ना हो कि उनके पास इतना इनकम नहीं है जिससे कि वो आगे कुछ बेहतर कोर्स कर सके, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। कोई ना कोई ऐसा नॉलेज होना चाहिए जिससे हमें कोई बेहतर जॉब मिल सके। अगर किसी को स्पोर्ट्स में जाना पसंद है, जिससे तो उन्हें स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में खर्च आता है, अगर वो किसी गरीब फैमिली से हैं तो उसे खर्च वहन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में उनके परफॉर्मेंस के आधार से उन्हें भी ट्रेनिंग का व्यवस्था सरकार के तरफ से करना चाहिए कि जो वो स्पोर्ट्स में भी कुछ बेहतर कर पाए। उन्हें भी ट्रेनिंग के लिए सरकार की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप वगैरह देना चाहिए। कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, जिसे जो पसंद है, कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है, कोई पत्रकार, कोई लेखक बनना चाहता है, सबके अपने, कोई एक्टर बनना चाहता है, सबके अपने अपने होते हैं, सपना होता है, अपना अपना शौक होता है कि नहीं हमें ये काम करना बेहतर लगता है। तो जिसे जो बेहतर लगता है वो अपने करियर का चुनाव करेंगे कि हमें जीवन में क्या करना है। लेकिन सरकार को भी कुछ स्कॉलरशिप वगैरह की व्यवस्था करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को जॉब्स मिलना भी जरूरी है, महिलाओं को स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उन्हें कहीं भी अच्छा जॉब मिल सके और उन्हें घर से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। महिलाओं को, ये लोग यही कहते हैं कि महिला है, इनका काम तो घर में खाना पकाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं आज दुनिया में अच्छे अच्छे पोस्ट पर काम कर रही, दुनिया के कई देशों में महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी है और पुरुषों से कम नहीं है। महिलाएं बहुत हर चीज़ में, चाहे पायलट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, हर सेक्टर में महिलाएं अच्छा कर रही है। तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। उन्हें ऐसा ना हो कि घर के काम में फंसाए रहे, उन्हें आगे पढ़ने का मौका ही ना दे। बाद में ये कहें कि हमें दहेज देना पड़ता है, तो जब वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकती, तो दहेज तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो एक ऐसा पति खोजेंगे जो उनसे का खर्चा उठा सके, जो उसे कमा कर रख सके। तो ऐसे पति जिसे आप खोजेंगे तो वो तो दहेज का मांग करेगा ही। अगर महिला खुद सशक्त रहेगी, खुद किसी जॉब में रहेगी, खुद अच्छा काम करेगी, अगर वो खुद कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी है, कोई अच्छे पोस्ट पर काम करती है, MBA मैनेजर है या क्लर्क है, कुछ भी है, तो कुछ काम करती है, तो क्या उसे दहेज देने का ज़रूरत होगा? वो तो कहेगी ना कि अगर तुम काम करते हो तो हम भी काम करते हैं, अगर तुम कमाते हो तो हम भी कमाते हो, तो फिर दहेज किस बात का? फिर वो दहेज किस बात का देंगे? दहेज वो नहीं देंगे। तो पहले तो लोगों को महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए कि उन्हें अच्छे से अच्छे एजुकेशन दिया जा सके, जिससे कि वो बेहतर जीवन में कुछ कर सके, और वो अगर वो सफल हो पाएगी तो उन्हें दहेज देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो सकते कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें वो मानसिकता ना पसंद हो, काम करने वाली महिलाएं ना पसंद हो, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर आजकल लोग जागरूक भी हो रहे हैं और उन्हें काम करने वाले लोग भी पसंद होते, क्योंकि आजकल महंगाई का युग है, घर में के खर्चे भी बहुत होते हैं, तो बहुत सारे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए, बच्चों को बेहतर फ्यूचर देने के लिए अधिक पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं, बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर दे सकते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, उनका फ्यूचर बना सकते हैं, जिससे कि जीवन में खुशियाँ ही रहेगी। दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आजकल लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं
वो ये पसंद करते हैं कि नहीं हम दोनों मिलकर काम करेंगे, घरेलू काम जो घर का काम भी है तो दोनों मिलकर कर लेंगे, बच्चों की देखभाल भी दोनों मिलकर कर लेंगे। तो ऐसे में समझदारी से अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो आगे बढ़ सकते हैं, वो तरक्की कर सकते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा कि ये लड़की है, ये लड़की है, इसका काम केवल खाना बनाना, ये घर से नहीं निकलेगी, ये पर्दे में रहेगी। ये सब अब पुराने ज़माने हो चुके हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज के जीवन के अनुसार अगर हम मिलजुल कर काम करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं, हम बच्चों को अच्छा बेहतर फ्यूचर दे सकते हैं और हम जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है, समाज में जागरूकता का फैलना बहुत ज़रूरी है कि मैं महिला हो या पुरुष हो, सबको शिक्षा की ज़रूरत सबको है और सबको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले जिससे कि वो जीवन में कुछ बेहतर कर सके और वो कुछ काम कर सके जिससे कि वो अपना और अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सके। इसलिए लोगों को, सबको, महिला या पुरुष दोनों को काम करना जरूरी है। कुछ लोगों के पास से सही है कि वो अच्छे घरों से होते हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती और वो अच्छे होते हैं, वेल मेंटेन होते हैं। लेकिन ऐसे में भी महिलाएं अगर घर की काम भी नहीं करती, उन्हें बाहर का काम भी नहीं कुछ करना है, तो ऐसे में फिर वो करेगी क्या? क्योंकि कोई काम अगर ना हो तो दिन काटना भी मुश्किल हो जाता है। पूरा दिन आप करोगे क्या जब कोई काम ही नहीं है? तो फिर दिन पार भी नहीं होगा, बैठे बैठे कितना पार होगा? तो कुछ ना कुछ तो ऐसे भी लोगों को होता है कि नहीं, शौक से भी कुछ काम कर लेते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो समाज सेवा का भी काम कर लेते, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे कि वो फिट भी रहते हैं। बैठे बैठे तो बीमारियां भी धर लेता है, जिससे 10 बीमारियां धरेगा और जीवन में खुश रहना बहुत प्रॉब्लम्स होगा। बीमारियों के धरने से बहुत सारे समस्याएं हो सकता है। इसलिए लोगों को कुछ ना कुछ जीवन में करना चाहिए। पड़े पड़े तो कई बीमारियां हो सकता है, क्योंकि शरीर जब चलेगा नहीं तो ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं होगा तो सर दर्द, पैर दर्द, बहुत तरह के दर्द वगैरह भी रहेगा ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण। तो ऐसे में महिलाओं को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, पुरुषों को भी करना ही है। इसलिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पर ही फोकस करना चाहिए। कॉलेज में बेहतर व्यवस्था हो, स्कूल में बेहतर व्यवस्था हो, तभी समाज से गरीबी दूर हो सकता है। गरीबी दूर होने के लिए बेहतर एजुकेशन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बेहतर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो गरीबी दूर होना बहुत मुश्किल है। महिला पुरुष दोनों मिलकर काम करेंगे और जीवन में बेहतर कर पाएंगे, जिससे कि देश से भी गरीबी दूर होगा, सबके पास पैसे भी होंगे और गरीबी भी दूर होगा, बच्चों का बेहतर फ्यूचर भी मिलेगा। तो इसके लिए सरकार को एजुकेशन पर फोकस करना, कुछ महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए। ऐसी महिलाएं जो घर पे रहती है या कुछ ऐसा उनके पास कोई स्किल नहीं है, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ स्किल दिया जा सकता है, कढ़ाई बुनाई कुछ भी सिखाया जा सकता है, पार्लर का काम या मोबाइल रिपेयरिंग, कुछ ऐसा चीज़ उन्हें भी कुछ ऐसा स्किल सिखाया जा सकता है, कुछ हुनर दिया जा सकता है कि वो कुछ कर सके। ऐसी महिलाओं को सरकार के द्वारा ग्रुप लोन दिया जा सकता है कि आप ग्रुप लोन लेकर कुछ कर सकते हैं, कोई जॉब्स, कोई ग्रुप लोन लेकर कुछ छोटा मोटा काम, कुटीर उद्योग वगैरह कर सकते हैं, जिसमें आप लोग काम कर सकते हैं। आपको पहले स्किल किया जाएगा। पहले सरकार सभी महिलाओं को, ऐसी महिलाएं जो सीखना चाहती है उन्हें कुछ ना कुछ सिखाया जाए और उनके लिए लोन दिया जाए किसी भी माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही मिलता हो या बैंक के माध्यम से मिलता हो, जैसे भी मिलता हो उन्हें लोन दिया जाए, जिससे कि वो एक छोटा मोटा कोई कुटीर उद्योग चला सके और वो उसमें काम कर सके। तो सरकार को महिलाओं को जागरूक करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, एजुकेशन से लेकर स्किल तक काम करना होगा, बेहतर शिक्षा भी मिले और स्किल पर भी काम करना होगा कि स्किल डेवलपमेंट हो सके। जब तक दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक अच्छे उतना खर्च, आज के महंगाई के युग में खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता है और फिर बच्चों को भी तो बेहतर फ्यूचर देना, उन्हें भी पढ़ाई में बहुत खर्च होता है। तो ऐसे में लोगों को सोचना होगा कि हम मिलजुल कर काम करेंगे और घर के सभी सदस्य मिलजुल कर अगर काम करते हैं तो एक अच्छा बेहतर कर सकते हैं जीवन में। इसलिए सबको बेहतर करना चाहिए और सरकार को भी एजुकेशन पर विशेष फोकस करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस करना चाहिए, जिससे कि महिलाओं को या पुरुषों को भी स्किल किया जा सके, जिससे कि वो कुछ जॉब्स कर सके, कुछ काम कर सके, कुछ खुद का बिजनेस कर सके, छोटा मोटा कोई उद्योग लगा सके। उनके लिए सरकार की तरफ से
किसी बैंक या समूह सहकारिता की तरफ से उन्हें लोन प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि वो एक बेहतर कुछ भी छोटा सा काम कर सके और वो अपना कुछ ना अर्निंग कर सके और अपने काम को धीरे धीरे करके बड़ा कर सके।